नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेयिभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो। नमोस्तु शशिशङ्काशं नमस्ते जगत्पते। नमोस्तु देवरूपाय स्वर्गमार्गप्रदर्शकाय कर्ममार्गस्वरूपाय सर्वगाय नमो नमः। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलिए गौ माता की, नंदी बाबा की, श्री सद्गुरुदाता की, करणी माता की, श्री भैरवनाथ की, जगदम्बे मात की, हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय, अध्यात्म जगत के सर्वोच्च शीर्ष पर विराजमान होकर संपूर्ण जगत को, सारे संसार को अपने ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित कर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले पूज्यपाद गुरुदाता भगवान के चरणों में प्रणाम। सर्वदेवमयी, सर्वतीर्थमयी, जगत मंगलकारिणी, विश्व मंगलकारिणी, सर्व रोग निवारणी, सर्व क्लेश निवारणी, सर्व असुखचारणी, सर्व सुखकारिणी, जगत की सभी गौ माताओं को प्रणाम। अपने चतुष्पादों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को धारण कर चारों पुरुषार्थों के प्रदाता नंदी बाबा को नमन। भगवती करणी जी के इस परिक्षेत्र में बालाजी महाराज की कृपा से इस सत्संग स्थल पर विराजमान सभी प्रभु प्रेमी, गो प्रेमी, गोविंद प्रेमी, ईश्वर प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों और बाल गोपालों के सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। इस आयोजन को सुंदर और सफल बनाने के लिए जिन सज्जनों ने, जिन भाई बहनों ने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, मेहनत की, उन सभी पुरुषार्थी कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को मेरा प्रणाम। आदरणीय देवानंद जी महाराज जी को मेरा नमन। परमात्मा की कृपा जब जीव पर होती है तब परमात्मा कृपा करके हमको सत्संग देते हैं। सत्संग अगर भक्त के सानिध्य में बैठ के सुना जाए तो सत्संग का आनंद बढ़ जाता है। और इस दुनिया में हनुमान जी जैसा भक्त आपको और कोई नहीं मिलेगा जो सदा राम रटते रहते हैं।
अगर हनुमान जी महाराज 7 दिन यहाँ विराज जाए और उनकी साक्षी में हम लोगों को कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो शायद हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। निमंत्रण देकर के तो हनुमान जी महाराज को हम लोग लेकर के आ ही थे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि कथा कहना और कहलावाना, कथा करना और कराना ये आपके और हमारे बस में नहीं है। कथा के मैनेजिंग डायरेक्टर हनुमान जी महाराज ही हो सकते हैं। उन्हीं की कृपा से कथा सफल होती है और संभव होती है। तो 7 दिन हनुमान जी महाराज विराजे, इसलिए सर्वप्रथम हम सब मिलके बालाजी महाराज से भाव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु पधारो और विराजो। सभी हाथ जोड़ ले कुछ क्षण के लिए। ये हनुमंत पधारिए, कथा कहूँ मैं मति अनुसार, सुख सुंदर गादी धरूं, विराजिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। गौ कथा जो मिटा सकती है हमारे जीवन की संपूर्ण व्यथा, मानव के जीवन में आने वाले तमाम दुखों को, तमाम समस्याओं को, तमाम संकटों को अगर इस कलिकाल में कोई मिटा सकती है तो वो है गौ माता। निश्चित रूप से कुछ समय के लिए आपको संदेह होगा शुरुआत में कि जो गाय माता स्वयं सड़क पर कचरा खा रही है, जो गाय माता खुद ही लोगों के डंडे खा रही है, वो भला हमें कैसे सुखी कर पाएगी। इसका जवाब आगे जाकर के आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि वक्त कम है, आज शोभा यात्रा के कारण आप लोग जल्दी आए, इसलिए जल्दी छोड़ना भी है, ज्यादा देर बिठाना भी नहीं है आप लोगों को, और बीच कथा में जाना भी आपको नहीं है। दोनों ही बातें इसलिए ज्यादा नहीं रोक सकते, क्योंकि ये कथा केवल एक मनोरंजन नहीं होगा। सिर्फ 7 दिन का समय बिताने का विषय नहीं होगा। आए, सुन लिया, चले गए, बात खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 7 दिन बाद जो आनंद की हिलोर उठेगी आपके जीवन में, वो शुरू होने के बाद कभी खत्म नहीं होगी। मैं ये नहीं चाहता कि आप 7 दिन तक कथा सुनो, तभी तक आपको आनंद महसूस हो, नहीं। आने वाली 7 पीढ़ियों तक को आनंद महसूस होना चाहिए, सिर्फ आपके जन्म तक सीमित नहीं रहे। इसलिए ये कथा केवल कथा न रह जाए, एक अनुष्ठान बने। और किसी भी अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पहले, किसी भी अनुष्ठान को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम होता है वंदना। बिना वंदना के किसी भी काम को शुरू किया ही नहीं जा सकता। सबसे पहली वंदना आप सब लोग जानते हैं, चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे घर में विवाह हो, शादी हो, चाहे कोई अन्य अवसर, सबसे पहले किसको पूजते हैं? जोर से बोलो, गणेश जी को। हम भी उन्हीं को सबसे पहले मनाएंगे। लेकिन प्रश्न क्यों? गणेश जी के पिताजी शंकर जी हैं, उनको भी तो पहले पूजा जा सकता है। ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, और भी बड़े बड़े देवता हैं, उनकी भी तो पूजा पहले हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ गणेश जी को ही पहले क्यों पूजा जाए, ये प्रश्न। और सज्जनों माताओं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस कथा में आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज नहीं डाली जाएगी कि आपको ये करना है। मैं कह दूं कि गणेश जी को पहले पूजो, आप मान लो, ये तो पागलपन हो जाएगा। क्यों मान ले भाई? कोई कह दे कि तुम गणेश जी को पहले पूजो और मैं मान लूं, तो ये तो मेरा पागलपन है, ये तो अंधविश्वास कहलाएगा। विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है।
विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास आत्महत्या से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है भाई। 2.5 किलो का माथा लेकर के घूम रहे हैं। जब तक हमें ये पता न लग जाएगा तब तक मजा भी नहीं आएगा कि क्यों पूजा जा रहा है। ये सत्य है कि गणेश जी को पहले पूजना है, लेकिन पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्यों पूजना है। एक बार इसी विषय को लेकर के सभी देवताओं में विवाद पैदा हो गया कि पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। देवताओं के राजा इंद्रदेव उठ के खड़े हो गए, कहा मेरी होनी चाहिए, मैं देवताओं का राजा हूं। अग्नि देवता ने कहा बैठ जाओ, आपसे ज्यादा जरूरत मेरी है। मैं नहीं रहूंगा तो लोग कच्चा खा के मर जाएंगे, मैं नहीं रहूंगा तो लोग आहुति किसमें देंगे, हवन कैसे होगा। मैं अगर बिगड़ जाऊं तो सारे जगत को जला करके राख कर सकता हूं। मैं शक्तिशाली हूं, इसलिए पूजा तो मेरी करो। इतने में वायु देवता उठ के खड़े हो गए, कहा मैं चाहूं तो एक पल में सबको पलट करके रख दूं, मैं नहीं रहूंगा तो लोग श्वास कैसे लेंगे, मेरी पूजा पहले करो। जल देवता ने, वरुण देवता ने कहा नहीं, पूजनी तो प्रथम मैं हूं, मैं नहीं रहूंगा तो खेती नहीं होगी, तो अन्न पैदा नहीं होगा, तो फिर कैसे हवन यज्ञ होंगे, कैसे लोग जिएंगे। और मैं बिगड़ जाऊं तो सारे जगत को पल भर में डूबो सकता हूं। याद करो प्रलय काल में डूबोगी तो चुका हूं। सब देवताओं ने इस प्रकार से अपनी अपनी बात रखी, कोई सार नहीं। अंत में देवताओं ने 2-4 ने रोका, कहा ठहर जाओ, ऐसे झगड़ने से तो कोई फायदा नहीं, फिर राक्षसों में और हम में अंतर ही क्या रह जाएगा। देवता है तो देवता के तरीके से काम करो। चलते हैं सब भगवान भोले बाबा के पास, वो न्याय करेंगे, वो जो फैसला देंगे वही सत्य होगा। भोले बाबा के पास ही क्यों जाए, जाने को तो बहुत सारी जगह थी, पर भोले बाबा के पास ही क्यों जाए, क्योंकि न्याय वही हो सकता है जहां धर्म हो। बोलो अधर्म होगा तो न्याय होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। और शास्त्रों में कहा है शंकरो धर्म वाहन, धर्म रूपी वाहन नंदी के ऊपर शंकर भगवान बैठते हैं, इसलिए उन पर सबसे अधिक विश्वास किया। जिन सांड बाबाओं से आप डरते हो ना, वो असल में धर्म का रूप है। जिनसे डरना नहीं चाहिए था, जिनके पैर पड़ना चाहिए था, उनसे हम डरने लगे और डर करके फिर डराने लगे, इसलिए धर्म हमसे दूर हो गया। कहते ना कलयुग में धर्म दूर हो गया। धर्म क्या है, शंकरो धर्म वाहन, स्पष्ट कह दिया। कुछ दिन पहले यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन हुआ था ना। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय में स्पष्ट लिखा है, पहले ही स्कंद में ये प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित जब दिग्विजय करके लौटे तो सबसे पहले उनको बैल बाबा मिले। पूछा तुम कौन हो, कहा मैं धर्म हूं। श्रीमद् भागवत कह रही है कि मैं धर्म हूं, बैल की। वराह पुराण स्पष्ट कर रहा है कि बैल ही धर्म है। शंकरो धर्म वाहन, कि भगवान शंकर धर्म रूपी बैल पर बैठते, इसलिए धर्म पर चलने वाला, धर्म पर बैठने वाला ही न्याय कर सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए सारे के सारे देवता मिलकर के भगवान भोले बाबा के पास गए, जाके प्रणाम किया और अपनी बात रख दी कि प्रभु हम में से पहले पूजा योग्य कौन है, आप बताइए। भोले बाबा ने सोचा रहे कि किसी एक का नाम लेंगे, बाकी के नाराज हो जाएंगे। इसलिए भोले बाबा ने सबके सामने एक प्रस्ताव रखा। कहा जाओ, इस धरती पर कुल 68 करोड़ तीर्थ है, सबकी परिक्रमा करके आओ। जो सबसे पहले आएगा वो ही सबसे पहले पूजा जाएगा। किसी के पास शेर है, किसी के पास ऐरावत हाथी है, किसी के पास उच्च श्रवा घोड़ा है, सब अलग अलग वाहनों को लेकर के चले, लेकिन गणेश जी वहीं बैठे रहे। अपने भारी शरीर को देखा, गजबदन हाथी जैसा शरीर, फिर देखा अपना छोटा सा वाहन मूसक, चूहा, ऊंदरा। सोचा रे ये चूहा मुझे परिक्रमा करा के क्या लाएगा। जिस पुरुषार्थ का परिणाम पहले ही दिखता हो कि लाभ नहीं होगा, जिस मेहनत के बारे में पहले ही पता चल जाए कि ये मेहनत फल नहीं देगी, ऐसी मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
ऐसा विचार करके गणेश जी वहीं खड़े रह गए। खड़े खड़े सोचने लगे कि भोले बाबा केवल दौड़ भाग की बात तो नहीं कर सकते, इसके पीछे कुछ न कुछ तो राज है। और सज्जनों माताओं, अगर किसी भी राज को जानना हो तो सबसे सच्चा साथी है शास्त्र। शास्त्रों से बढ़िया कोई साधन इस संसार में नहीं है। जो व्यक्ति 24 घंटे में 24 मिनट यानी कि पूरे दिन भर का मिला के केवल 24 मिनट भी शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दे तो उसके सामने कोई समस्या रह ही नहीं सकती, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान शास्त्रों में लिखा है। अब शास्त्रों का स्थान तो टेलीविजन ने ले लिया है। थोड़ा बहुत जो गीता रामायण पढ़ते थे उसकी जगह सीरियल देखने बैठ जाते हैं जिसमें सिर्फ सास बहू का झगड़ा ही बताते हैं। शास्त्र खत्म हो गए, समस्याएं बढ़ गई। गणेश जी ने विभिन्न शास्त्रों पर विचार करना शुरू किया, कई श्लोकों पर विचार किया। श्लोकों पर विचार करते करते गणेश जी महाराज को वराह पुराण के 110वें अध्याय के 6ठे श्लोक में एक बहुत सुंदर बात पकड़ में आ गई। प्रदक्षिणे कृत्वा तेन पृथ्वी स्याद वसुंधरे। कि गौ माता की परिक्रमा करने से पूरी धरती की परिक्रमा हो जाती है। दूसरा श्लोक सामने आया, तीर्थानि गौपदेषु च। बस ये दोनों श्लोक दिल में उतार करके गणेश जी माता पार्वती जी के पास गौरी नाम की गैया मैया बैठी थी और भगवान भोले बाबा के साथ नीलमणि भगवान नंदी बाबा बैठे थे। गौ माता और नंदी बाबा की 7 परिक्रमा करके और गणेश जी भोले बाबा के सामने खड़े हो गए। भोले बाबा ने पूछा, अरे बेटा गणेश, आप नहीं जाओगे? कहा प्रभु कहाँ? कहा पृथ्वी की तीर्थों की परिक्रमा करने। कहा प्रभु मैं तो करके आ गया। कहा बेटा आप तो यही चक्कर काट रहे थे। कहा प्रभु आप नहीं तो बुद्धिमानों को बुद्धि दे करके शास्त्रों में लिखवाया कि तीर्थानि गौपदेषु च, कि गौ माता के चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का निवास है। उनकी परिक्रमा करने मात्र से सप्तद्वीपीय पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। जब आपने ही शास्त्रों में लिखाया तो मैंने तो गौ माता और नंदी बाबा की 7 परिक्रमा कर ली, इसलिए 68 करोड़ तीर्थों की परिक्रमा का फल तो मिल ही गया। ऊपर से आप माता पिता भी यहीं बैठे हुए थे, आपकी परिक्रमा भी साथ साथ हो गई, इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिलेगा ही मिलेगा। भोले बाबा ने गणेश जी की बात को सार्थक मानते हुए, शास्त्रोक्त मानते हुए, सत्य जानते हुए, गौ माता के चरणों में 68 करोड़ तीर्थों के निवास को सत्य मानते हुए, धेनु परिक्रमा के फल को संपूर्ण विश्व की परिक्रमा के फल के समतुल्य मानते हुए गणेश जी की बुद्धि की सराहना करते हुए गणाधिनायक गणेश जी को जगत में पहले पूजनीय घोषित कर दिया और वो आज भी पूजे जा रहे हैं। जिनके कारण गणेश जी जगत में पहले पूजे गए उन्हीं की तो कथा हो रही है और उनकी कथा में गणेश जी को सबसे पहले मना रहे कि हे प्रभु आप विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी हैं। अगर रूठ जाओ तो विघ्न पैदा कर देते हो, मना दिया जाए तो सारे विघ्न मिटा देते हो। इसलिए हे प्रभु आप प्रथम वंदनीय हैं, आप हमारी कथा पर कृपा करें। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तिहार। प्रथम गणेश जी को पूजा, फिर बारी आती है कथा को सुनने में 2 चीजें हमारे पास चाहिए। जैसे पानी को लेने के लिए बर्तन चाहिए, वैसे ही कथा सुनने के लिए 2 चीजें हमारे पास होनी बहुत जरूरी है, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा अगर मन में नहीं है तो 3 घंटे ओनली एंटरटेनमेंट, मनोरंजन भी होगा कि महाराज गणी चौखी बात कह गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा।
और मैं चाहता हूं कि इन 7 दिनों में इतना मिले कि जोली छोटी पड़ जाए। मेरी नहीं आपकी, मेरे को तो पहले ही खूब मिला है गुरुदेव की कृपा से, मां करणी जी की कृपा से। आप सबको इतना मिले कि जोली छोटी पड़ जाए। इसलिए मनोरंजन के रूप में ये समय पूरा नहीं करना है, बहुत कुछ मिले इसलिए श्रद्धा और दूसरा विश्वास। श्रद्धा का रूप भगवती जगत जननी माता पार्वती जी हैं और विश्वास का रूप भगवान भोलेनाथ। इसलिए उन दोनों की वंदना भाव से कर लें। आप लोग हाथ जोड़ लें, माता पार्वती जी और भोले बाबा का ध्यान कर लें। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याज्ञा विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्त स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास दोनों माता पार्वती जी और भोले बाबा की कृपा से प्राप्त होते हैं और इनकी कृपा के बिना सिद्ध भी उस अखंड ब्रह्म को नहीं जान पाते हैं। तो हमारे मन में 7 दिन तक श्रद्धा भी बनी रहे और विश्वास भी बना रहे, ऐसी प्रार्थना माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ से। अगले क्रम में आते हैं सदगुरु। गुरु कृपा बिना भी कथा का फल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु का ध्यान करें, जिनके गुरु नहीं हैं वो कृष्ण जी का ध्यान करें, लेकिन करें, क्योंकि गुरु कृपा बिना लाभ नहीं मिलेगा। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। गुरु को प्रणाम किया है, लेकिन कैसे गुरु? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। भगवान शंकर जैसे गुरु होने चाहिए, छोटे मोटे चल ही नहीं सकते। गुरु हो भगवान शंकर जैसे, जो लेते कुछ नहीं और देते बहुत हैं। और लेते तो क्या भाई, बाकी सब देवताओं को किसी को लड्डू का भोग लगता है, किसी को केले का भोग लगता है, किसी को चावल का भोग लगता है, किसी को किसका भोग लगता है, लेकिन भगवान भोले बाबा को तो सिर्फ 1 लोटा पानी चाहिए, आंकड़ा धतूरा चाहिए, 2 चुटकी राख चढ़ा तो राजी, निष्काम, कोई कामना नहीं। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसकी नजर शिष्य के जेब पर नहीं है। जिस गुरु की नजर शिष्य की जेब पर है वो गुरु फिर कल्याण भी नहीं कर पाएगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। मैं भगवान शंकर स्वरूप अपने सदगुरु को प्रणाम करता हूं। यामाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जिनके शीश पर बैठने मात्र से टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो गया। जो चंद्रमा टेढ़े हैं, जिन पर दाग लगा है गौतम ऋषि की धोती का, जो कलंकित है, वो चंद्रमा भी पूजनीय हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के शीश का सामीप्य मिल गया। तो प्रभु हम भी तो कलंकित हैं, हम भी टेढ़े मेढ़े हैं, हमारा जीवन भी ज्यादा ठीक नहीं है। इसलिए हे गुरुदेव, जैसे चंद्रमा को शिव जी ने धारण करके उनकी महिमा बढ़ा दी, हे प्रभु आप भी अपने ज्ञान से हमारे जीवन को संवार दो। और वैसे तो सज्जनों माताओं, वंदना तो सब देवताओं की होनी जरूरी है। 33 कोटि देवता है, कम नहीं है। अब 33 प्रकार के समझ लो आप, 33 करोड़ समझ लो, कोटि की आप अपने हिसाब से कोई भी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत देवता है और सब देवता की अगर अपन वंदना करेंगे तो 7 दिन क्या 70 साल में भी पूरी नहीं हो सकती। तो कथा कब करेंगे? और कोई देवता को छोड़ दिया तो वो नाराज भी हो जाएंगे। एक देवता नाराज हो जाए तो भी स्थिति खराब हो जाती है सज्जनों। हनुमान जी
भगवान शंकर का अवतार है। हरते भे हनुमान। राम भद्राचार्य जी ने इसका बहुत विस्तृत वर्णन किया है कि हर यानी शंकर से ही हनुमान बने हैं। और रावण भगवान शंकर का परम भक्त 10 शीश काट के चढ़ा दिए। जब रावण भगवान शंकर का भक्त है तो अपने ही भक्त को मरवाने के लिए हनुमान जी के रूप में शंकर जी क्यों गए? एक प्रश्न। उसका जवाब यह है कि भगवान शंकर के 11 रूप है। एकादश रुद्र, 11 रुद्र हैं। 10 को तो शीश चढ़ाया इसलिए राजी हो गए, एक हनुमान जी बाकी रह गए इसलिए लंका को जला दिया। यानी 11 में से एक बाकी रहे। 10 माते चढ़ाने पर भी रावण को मरना पड़ा। तो हम अगर एक देवता को भी भूल जाएं तो गड़बड़ हो जाएगी और सब देवताओं की पूजा कर नहीं सकते। तो समाधान क्या? सबसे सुंदर समाधान एक ही गाय माता में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। ये एक नहीं अनेकों अनेक शास्त्र इस बात को मानते हैं। आप भी जानते हो, बचपन से सुनते आए हो। वराह पुराण के 204वें अध्याय के 20वें श्लोक में इस बात को बहुत विस्तृत तरीके से लिख दिया कि किस प्रकार 33 कोटि देवता गाय माता के शरीर में है। दंतेषु मरुद्गण जिह्वाया तु सरस्वती पुराग्रे पन्नगा। एक एक देवता का विस्तार से वर्णन वराह पुराण के 110वें अध्याय में कर दिया कि सर्वे देवा गवामंगे, सभी देवी देवता गाय माता के शरीर में निवास करते हैं। तो केवल एक गाय माता की पूजा हो जाए तो 33 कोटि देवताओं की पूजा अर्चना हो जाती है अपने आप। तो हम सभी भाव से गाय माता की वंदना कर लें। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। हे भगवती गौ माता, आप में विराजमान सभी देवता हम पर कृपा करें, इसलिए आपको प्रणाम करके हम सभी देवताओं को एक ही साथ प्रणाम कर लेते हैं। और ये हो गए आप दोष मुक्त। पहले मंदिर कम थे, नोखा में भी और पूरे भारत में भी। आज हर गली में मंदिर है, एक नहीं 3-3। बोलो है कि नहीं? और फिर भी टेंशन में हो सब। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं, उठ के रोज मंदिर जाता हूं। आप भले इंक्वायरी कर लेना मेरी। 365 दिन मंदिर जाता हूं, एक भी दिन खंडित नहीं करता हूं। मैं आपके मंदिर जाने की भावना का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले मंदिर नहीं थे फिर भी आपके चेहरे ब्लॉसम फ्लावर की तरह मुस्कुराते थे, खिलते हुए गुलाब के फूल की तरह। आज गली गली में मंदिर हैं और फिर भी आप लोग तनाव में हैं। क्यों? क्योंकि 2, 4, 5 देवता को ही भोग लगा पा रहे हो, 33 कोटि देवताओं को पूज नहीं पा रहे हो। आज से 20 वर्ष पहले नोखा के हर घर में, चाहे वो सेठ जी हो कि गरीब हो, पढ़ियो लिखियो हो कि अनपढ़ हो, सबके घर में 2-5 गाय माता होती थी। उठते ही के परंपरा थी गाय माता को भोग देने की। 33 कोटि देवता को रोज भोग लग जाता। परिणाम स्वरूप हर व्यक्ति पूरे दिन मुस्कुराता। उसी मुस्कुराहट की तो तलाश है भाई। स्माइल इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। बिना मुस्कुराहट के इंसान इंसान ही नहीं कहला पाता है। बाकी बात तो छोड़ दीजिए। 84 लाख प्रकार के कुल जीव हैं जगत में। कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, तैरने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, नभचर, जलचर, थलचर, उभयचर। परमात्मा ने अलावा इंसान के किसी भी जीव को मुस्कुराना
नहीं सिखाया। बताओ भाई जी, था कदी कणी गधा ने मुस्कुरा तो देखियो, कदे को नहीं देखियो। और अगर आपको किसी दिन कोई गधा मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो समझ लेना ये गधा अगले जन्म में इंसान बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, तैयारी चालू है। और कोई गधा अगर, कोई इंसान अगर 24 ही घंटे मुंह लटका के बैठा रहे तो फिर क्या समझना चाहिए? समझ गए आप लोग? हमें मानव बने रहने के लिए मुस्कुराना जरूरी है। धर्मसभा में भी आधे लोग ऐसे बैठे जैसे कोई मारकूट की जबरदस्ती फिट कर रखा हो। यहां पर भी आप तनाव में हैं। क्यों? 33 कोटि देवताओं का जो आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। 40 साल पहले हर चीज आनंद में थी, छोटे छोटे त्योहार भी मस्ती से मनाते थे। होली आती, दिवाली आती, 15 दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती, त्योहार निकल जाता तो भी 10 दिन तक खुमारी नहीं उतरती थी। अब कैलेंडर में चेक करना पड़ता है होली कब दे आई और दिवाली कब दे गई। हम जब छोटे थे हमारे गुरुदेव एक बड़ा सुंदर गीत हमें सुनाया करते थे। सिर्फ एक ही लाइन सुना रहा हूं, शायद आपको हंसता मुस्कुराता हिंदुस्तान नजर आ जाए और फिर हम इन 7 दिनों में ऐसी कोशिश करें कि जिंदगी में कभी उदासी हमारे घर में न घुस पाए। सिर्फ एक पंक्ति सुन लीजिए, आती हो तो आप भी गुनगुनाना। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग और होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अब न राग है, न रंग है, न हंसी है, न खुशी है। 100 लोगों को पूछो कि भाई साहब कैसे हो, 2 लोग कहेंगे कि राम जी की कृपा से मौज है। बाकी 98 लोग मुंह लटका के यही कहेंगे कि काई बतावा भाई जी, मनक जून मिली है काट रहा। अरे काटने के लिए तो 83,99,999 योनियां पहले मिल चुकी थी। ये मनुष्य जीवन हकीकत में मौज के लिए मिला, लेकिन आज हमारे जीवन में मौज नहीं, और ये मौज नहीं है। इसीलिए मेरे भाई बहनों कथा प्रारंभ हो रही है। कथा शुरू होती है लिंडोला नदी के किनारे, एक सुंदर शहर जहां अपार शर्करा उत्पादन होता है। 2 संत आपस में मिले। आपस में जब मिलते हैं तो कोई न कोई बात होती है। 2 सुनार मिलेंगे तो सोने की चर्चा करेंगे कि भाव चाले। 2 व्यापारी मिलेंगे तो माल की चर्चा करेंगे। 2 नाई मिलेंगे तो बाल कटिंग में कौन सी डिजाइन हो रही है वो चर्चा करेंगे। 2 दर्जी मिलेंगे तो कपड़ों की कौन सी फैशन आई उसकी चर्चा करेंगे। 2 किसान मिलेंगे तो बारिश कब आने वाली है इसकी चर्चा करेंगे। स्वाभाविक है कि जैसे व्यक्ति मिलते हैं वैसी चर्चा होती है। 2 संत जब मिलते हैं, असली संत ये हम जैसे 50-60 रुपए में कपड़े रंगा के पहन के घूमने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल कपड़ा रंगने का 60 रुपए ही लगता है नोखा में, ज्यादा कीमत नहीं है। लेकिन जो असली संत है, हकीकत में जो संत है, संत जब मिलते हैं तो सिर्फ चर्चा लोक कल्याण की होती है और आत्म कल्याण की होती है। तीसरी व्यर्थ चर्चा होती नहीं। आत्म कल्याण कैसे हो और जगत का कल्याण कैसे हो, चर्चा का विषय मुख्य यही है। एक संत ने दूसरे संत से कहा कि महाराज, सत्संग चल रहा था, एक कथा का आयोजन था, उसी में दोनों संतों की भेंट हो गई। कहा महाराज सब लोग दुखी हैं, है ही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सबने सुख की तलाश।
एक दिन का छोटा सा बच्चा भी सुख ढूंढता है, और 99 वर्ष के बुढ़े दादाजी को देखिए, वो भी सुख ढूंढते हैं। आप सोचेंगे एक दिन का बच्चा तो चलता नहीं, एक दिन का बच्चा तो बोलता नहीं है, वो कैसे सुख ढूंढेगा? सत्य है मेरे भाई बहनों कि एक दिन का बच्चा कभी चल ही नहीं सकता। ये भी सत्य है कि एक दिन का बच्चा कभी बोल नहीं सकता, लेकिन ये भी सत्य है कि एक दिन का बच्चा रो सकता है। बोलो, रोता है कि नहीं? और कोई भी इंसान कब रोएगा? जब उसको कोई न कोई दुख होगा। उस छोटे से बच्चे का दुख छोटा सा है, भूख लगी है, मैया दूध पिलाएगी, बच्चा रोना बंद कर देगा। छोटा था, दूध के लिए रोया। थोड़ा सा बड़ा होगा, पालने में झूला झूलने के लिए रोएगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, चॉकलेट बिस्किट खाने के लिए रोएगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, खिलौना लाने के लिए रोएगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, स्कूल नहीं जाने के लिए रोएगा। स्कूल जाने लग गया तो किताब कॉपी पेन पेंसिल लाने के लिए रोएगा। रोते रोते पढ़ाई पूरी हो गई, डिग्री डिप्लोमा हाथ में आ गया, लेकिन नौकरी नहीं लगी तो नेताजी के पास जाके नौकरी के लिए रोएगा। नौकरी मिल गई और शादी नहीं हुई तो पंडित जी को जाके हाथ दिखा के या जन्म कुंडली दिखा के रोएगा कि ब्याह कद हो गए। राजस्थान में तो गीत ही बना दिया कि सगला साथी परण्या में तो रोयो कुमारो टाबरी हो, रोता है। और शादी हो गई तो फिर डॉक्टर के पास जाके रोएगा, बच्चे नहीं हो रहे, और बच्चे हो गए तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे बोले घर में मम्मी पापा को रुला रुला के मार डालने के लिए। 99 साल के बुढ़े दादाजी को पूछो कि दादाजी आप सुखी हो गए क्या? दादाजी कहेंगे तलाश जारी है। अरे दादा, जन्म के पहले दिन से सुख की तलाश शुरू की, अब तो मृत्यु की अंतिम घड़ी सामने आके खड़ी, अभी तक सुख नहीं मिला। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि संसार में सुख, जोर से बोलो, गणों ही है, लेकिन हम लोगों को ढूंढना नहीं आया। हमारी हालत कहीं न कहीं कबीरदास जी की उस मछली जैसी हो गई जो पानी में बैठ के भी पुकारती है कि प्यास लगी है। मोहे सुन सुन आवे हंसी रे, पानी में मीन प्यासी रे। सुख इस संसार में नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता मेरे भाई बहनों। अगर इस जगत में सुख नहीं होता तो मेरे नारायण 24 बार अवतार लेकर के इस संसार में भला क्यों आते? और राजस्थान के लोग, विशेष रूप से मारवाड़ के लोग, ये गीत ही क्यों गाते कि या तो सुरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे। अरे जिस धरती पर देवता भी घूमने के लिए आते हों, उस धरती पर सुख नहीं हो, ये कैसे संभव है? सुख तो बहुत है सज्जनों, लेकिन हकीकत में वो मिले कैसे, ये तरीका हमें पता नहीं। दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, लेकिन मिल नहीं रहा। कारण जहां सुख है वहां हमारी नजर जाती नहीं, और जहां सुख नहीं है वहां दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। हम टारगेट बना लेते कि रुपया गना हो जावेला तो सुखी हो जावा। बीबी बड़ी न भैया, सबसे बड़ा रुपया, देख भाई ऐसा है, सबसे मोटा पैसा है। $20 करोड़ बैंक में होंगे, 2 लाख घर पे सूटकेस में होंगे और 20,000 जेब में होंगे तो दुख आएगा ही नहीं। ये बन चुकी है हमारी सोच। सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन सच कुछ अलग होता है। मैं ये नहीं कहता कि पैसे मत कमाओ, बहुत मेहनत करो और बहुत रुपया कमाओ। पैसों के बिना काम नहीं चलेगा। घर बार बसाने के लिए, दुनिया का व्यवहार निभाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मेरी प्रार्थना भगवती से आप सब लोगों के लिए कि मैया इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, थे भी भूखा नहीं रहो और आयो न भूख हो जाए। आपको कर्जा नहीं लेना पड़े, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, आपका आया हुआ कोई काम अटके नहीं, इतना रुपया होना जरूरी है। लेकिन हकीकत कुछ अलग है। जो लोग 24 ही घंटा रुपया के पीछे पड़े उनकी हालत ज्यादा खराब है। मैंने देखा है जो जो पैसा बढ़ता है त्यों त्यों लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल भी बढ़ता है। गरीब आदमी बोले तो साधारण आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, 100-200 रुपए की दवाई में ठीक हो जाता है। वो डॉक्टर को पूछता है कि डॉक्टर साहब दवाई के साथ कुछ पथ परहेज रखूं? डॉक्टर बोलेगा तू तो सब कुछ खा, टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत पैसे वाले व्यक्ति जब हॉस्पिटल जाते हैं, 5,000 की जांच होती है,
25,000 की मेडिसिन लिखी जाती है, ऊपर से 5 चीजें बंद कि भाई साहब नमक बंद कर देना, मिर्ची मत खाना, गुड़ चीनी पे कंट्रोल रखना और घी तेल तो बंद ही कर देना। नमक खाओगे बीपी बढ़ जाएगा, मिर्ची खाओगे अल्सर एसिडिटी हो जाएगी, गुड़ चीनी खाओगे तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा और घी तेल तो खाना ही मत दो, ब्लॉकेज ऑलरेडी, हार्ट में अटैक आएगा और राम नाम सत्य हो जाएगा। और जो पीसो था लोगों ने होली दिवाली पे भी लड्डू पकौड़ी को नहीं खावन दे, वो पीसो थाने कट्ठा सुख देवे लो। मैं पुनः कह रहा हूं कि जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है, मेहनत करिए, कमाइए, लेकिन 24 ही घंटे जो लोग सिर्फ रुपयों के चक्कर में पड़े उनकी हालत ज्यादा खराब है, उनकी स्थिति ज्यादा विकट है। सिर्फ पैसों में सुख नहीं मिलेगा। माताओं की सोच थोड़ी अलग होती है कि रोकड़ा रुपया की तो हमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पतिदेव अगर 12 महीने में एक कोई सोने का आइटम दिला दे तो सुखी हो जाए। मैं ये नहीं कहता मेरे भाई बहनों की सोना चांदी मत पहनो, लेकिन सच ये है कि सोने में सुख नहीं है। सोने में जो सुख होता तो रावण की पूरी लंका सोने की थी, क्या वो सुखी हुआ? नहीं। आप सोचोगे कि रावण तो पापी था, हम तो धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा की चर्चा कर लो। प्रभु श्री राम जी की पत्नी सीता माता कितनी बड़ी धर्मात्मा थी। पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए भगवती सीता जी ने सुंदर महल छोड़ दिया और खतरनाक कांटों भरे जंगलों में निवास किया। जंगल में भी सीता जी के आनंद मंगल था। कब तक? जब तक भगवती सीता जी ने श्री राम जी से सोना नहीं मांगा, तब तक। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि पंचवटी में विराजमान माता सीता जी को जब सोने का हिरण नजर आया, सीता जी ने वो सोने का हिरण राम जी से मंगवाया। राम जी ने बड़े प्यार से सीता जी को समझाया कि देवी ये सोने का है, दुख देगा, लेकिन माता सीता को समझ में नहीं आया। अंतोगत्वा भगवान श्री राम ने मन ही मन विचार बनाया कि देवी सीता, इतना सा सोना आपको सुख और दुख की पहचान नहीं करा पाएगा। मैं रावण की बुद्धि को बदलता हूँ, वही आएगा और आपको यहाँ से उठा करके सोने की नगरी लंका में ले जाएगा। 4 दिन आप वहां बैठोगी और चारों तरफ सोना ही सोना नजर आएगा, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि सोने में सुख नहीं, दुख ही दुख है। तो बोलो माता जी, सीता जी को सोने ने सुख नहीं दिया तो आपको देगा क्या? नहीं ना। माताएं टेंशन में आ गई कि आप ऐसी कथा करने आए हो, घर वाले सोना ला नहीं बंद कर देंगे। वो तो त्रेता युग की बातें थी, कलयुग में तो सोना ही सुख देवे। तो कलयुग की चर्चा कर लो। आप विराजमान भाई बहनों में से किसी के भी गले में ज्यादा भारी नहीं, सिर्फ आधा तोला सोने की चेन हो। सिर्फ आधा तोला सोने की चेन हो और आपको कह दें कि रात को कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपको इसी पंडाल में बढ़िया कूलर लगा के सोना है। बोलो माता जी, नींद आवे? सारी रात हाथ बट्ठे को बट्ठे ही जावे कि कोई तोड़ के ले को नहीं जावे। अरे एक छोटी सी सोने की चेन अगर आपको आधा घंटा सुख चैन से नहीं सोने दे तो ये सोना जीवन भर का सुख चैन कैसे दे सकता है? मैं ये नहीं कहता कि सोना मत पहनो, ईश्वर ने दिया है पहनना, लेकिन सच ये है कि सोने में सुख नहीं। जिनके मकान छोटा होता है वो सोचते हैं कि बड़े बंगले वाला सुखी होगा। 4 कमरे का मकान होता है तो रोज शानदार सफाई हो जाती है, 12 महीने में एक बार पुताई भी हो जाती है। जिनके 24 कमरे का मकान है उनकी हालत देखना, झाड़ू लगाते लगाते कमर में 4 बार तो बाम की मालिश करनी पड़ती है और बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है कि चुकाना मुश्किल हो जाता है। बहुत बड़ा बंगला भी इंसान को सुखी नहीं करेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे बाल बच्चे हो जाएंगे तब हम सुखी हो जाएंगे। होने चाहिए। भगवान आप सबको 4-4 बच्चे दें। मैं ये नहीं कहता कि बच्चा नहीं होना चाहिए। मैं तो वैसे ही भारत सरकार के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के भी पक्ष में नहीं हूँ। हम 2 हमारा 1। अरे हिंदुस्तान के हर घर में अगर एक ही बच्चा होगा तो देश की सीमा पर फौज में कोई अफगानिस्तान वालों को भर्ती करोगे क्या? क्योंकि स्वाभाविक है कोई इकलौते बच्चे को फौज में जाने देगा नहीं, देश ही संकट में पड़ जाएगा। बच्चे होने चाहिए। हम सनातन धर्म के लोग हैं भाई। 4 वेद हैं, 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। राम जी भी 4 भाई थे, इसलिए बच्चे भी 4 होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 4 होंगे तो खाएंगे क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जिन्होंने चोंच दी है वो चुग्गा भी देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना बता देता हूं कि बच्चे होने चाहिए, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, व्यापारी बनाओ, खूब उसको अच्छा इंसान बनाओ। लेकिन बच्चों के भरोसे रहोगे तो दुख पाओगे। इतिहास साक्षी है, आज दिन तक किसी भी बच्चे ने अपने माता पिता को सुखी नहीं किया। अरे भगवान श्री राम जी अपने पिता दशरथ जी को सुखी नहीं कर पाए, उनकी याद में तड़प तड़प करके दशरथ जी ने प्राण गंवाए। भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म की खबर सुनते ही कि माता पिता को जेल हो गई। जब भगवान ही अपने माँ बाप को सुखी नहीं कर पाए तो आपकी संतान आपको सुखी करेगी, ऐसी उम्मीद लेकर के बच्चों को बड़ा करना मत। आप अपने बुढ़ापे का जुगाड़ अलग से जमा लेना, थोड़ा बहुत माल मट्टा बचा लेना। माल नहीं हो तो 2 पत्थर रख करके पेटी में ताला लगा के अलमारी में फिट कर देना। बच्चे सोचेंगे बुढ़े बुढ़ी के पास बहुत माल है, इस चक्कर में आपका चक्कर काटेंगे और आपका बुढ़ापा कट जाएगा। बाकी बच्चों के भरोसे रहोगे तो पछताना ही पड़ेगा। जिस स्थिति में राजस्थान चल रहा है, हिंदुस्तान की बात नहीं करता मैं, तो मारवाड़ की बात करता हूं कि जिस दिशा में हमारा ये नोखा जा रहा है, बहुत जल्दी नोखा में भी वृद्धाश्रम खोलना पड़ेगा। मुझे परसों एक दादाजी मिले, बड़े सुंदर दादाजी, बड़े गजब के दादाजी, बड़े पैसे वाले दादाजी। कहा बाबूजी बस अब तो मौत आ जाए। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बच्चों से परेशान हूं। मैंने कहा जय हो, आखिरी उम्र जाके लिए करियो, वहां से परेशान है। इसलिए बच्चों के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, बच्चे भी सुखी नहीं करेंगे तो फिर क्या करें? रुपया में सुख नहीं, मकान में सुख नहीं, सोना में सुख नहीं, टाबरिया में सुख नहीं, तो सब कुछ छोड़ो, जाओ हिमालय की गुफा में बैठो और फिर माला घुमाओ, राम 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 जपो, वहां तो सुख मिलेगा। सिर तो हिला रहे हो पर चले मत जाना भूल से, वहां पर भी सुख नहीं मिलेगा। आप मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालना। मैं खुद भी जब भी मौका मिलता है 3 घंटे कथा करने के अलावा नींद में भी मेरी अंगुली चालू रहती है। आधी बार हरि नाम जपता हूं जो मेरे गुरुदेव ने नाम दिया है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जपिए, मैं फिर कह रहा हूं कि नाम जपिए। कर्महीन बनने के लिए मैं नहीं कहता, नाम तो जपो लेकिन काम भी करना पड़ेगा। जो आदमी काम कुछ नहीं करे, न घर का, न दुकान का, न धंधे का, न समाज का, न देश का, न धर्म का, 24 घंटे एक कोने में बैठ के माला जपे, वो जब भगवान का नाम जपता है तो भगवान उसके जप के बाद फल रूप में कहते हैं कि बेटा तूने एक बार नाम जपा, एक फल तुझे मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन आप रोटी बनाते हुए, सब्जी बनाते हुए, बाल बच्चों को संभालते हुए, दुकान करते हुए, धंधा करते हुए, नौकरी करते हुए, देश का, समाज का, धर्म का कोई भी भला काम करते हुए जब भगवान का नाम लेते हो तो भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि बेटा तेरे हाथों में इतना काम है, फिर भी हर पल तेरे हृदय और होठों पर मेरा नाम है। जा तो नाम एक बार लेगा लेकिन पुण्य तेरे खाते में करोड़ गुना ज्यादा लिखा जाएगा। केवल गुफा में बैठने पर भी राम मिलने वाले नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा, आलसी बनना नहीं है। भगवान ने हमको कर्मयोगी बनने के लिए मनुष्य योनि दी, खा के पड़े रहने के लिए मनुष्य अगर कोई योनि देते तो अजगर ही बना देते। हम मानव इसलिए बने हैं कि कर्म भी करें और धर्म भी करें। तो प्रश्न और गंभीर हो जाता है कि जब यहां पर भी सुख नहीं और हिमालय की गुफा में भी सुख नहीं तो फिर सुख कहां है? यही प्रश्न उन दोनों संतों के बीच भी चल रहा है कि इतने यज्ञ हो रहे हैं, इतने हवन हो रहे हैं, इतने कीर्तन हो रहे हैं, इतनी कथाएं हो रही है, इतने मंदिर बन गए, इतनी पूजा हो रही है, तीर्थ स्थलों पर भीड़ पड़ रही है, जहां जाओ वहां पर भीड़ है। कोई खाटू श्याम जी पैदल जा रहा है, कोई रामदेवरा पैदल जा रहा है, कोई 4 धाम की यात्रा पर जा रहा है, कोई मौन लेके बैठा है, कोई 2 घंटा कीर्तन कर रहा है, कोई प्रभात फेरी कर रहा है। इतने सारे धर्म कर्म हो रहे फिर भी लोग दुखी क्यों? यही प्रश्न उन दोनों संतों के बीच में चल रहा है। बहुत मंथन करने के बाद एक निष्कर्ष सामने आया कि इतने बड़े प्रश्न का उत्तर हर कोई नहीं दे सकता।
क्योंकि दुखी सब हैं, और अगर आप सबको सुखी करना चाहते हो। दूसरे संत ने जवाब में, जब संत ने पूछा कि इतना दुख है सर्वत्र और इतनी कोशिश की जा रही है फिर भी लोगों का दुख नहीं मिट रहा है, तो क्या किया जाए? का समाधान तो मैं भी जानता हूं। अगले संत ने कहा कि समाधान तो मैं भी जानता हूं, लेकिन आप अगर अपने गुरु से प्रश्न करोगे तो ज्यादा लाभ होगा। कहा मेरे गुरुदेव तो करोड़ों कोस दूर बैठे, उन तक कैसे जाऊं? कहा सिर्फ सच्चे मन से हृदय में ध्यान कर लो, गुरु प्रकट हो जाएंगे। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। अगर आपने जब गुरु दीक्षा ली, जिनको भी गुरु बनाया, उनके द्वारा दो प्रक्रियाएं होती है। एक तो मंत्र दिया जाता है, एक 5 नियम दिए जाते हैं। मत अलग अलग हो सकते हैं, पंथ अलग अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु दीक्षा की परंपरा लगभग समान है। एक मंत्र और 5 नियम दिए जाते हैं। जो शिष्य अपने गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र को नित्य जपे और जो शिष्य अपने गुरु के द्वारा प्राप्त उन 5 नियमों पर चले, वो करोड़ों कोस क्यों नहीं दूर बैठा हो, जैसे ही मन में याद करेगा गुरुजी हृदय में पैदा हो जाएंगे। क्या कहा कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरुदेव के चरणों का सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। मैं केवल सुमिरन करता हूं, उसी से मेरे हृदय में उजाला हो जाता है और मेरे हर प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाता है। संत गुरुनिष्ठ थे, इसने जैसे ही अपने गुरुदेव का ध्यान किया, गुरुदेव हृदय में प्रकट हो गए। कहा बोलो वत्स क्या चाहिए? कहा गुरुदेव प्रश्न लोक कल्याण का है। कहा बोलो बेटा क्या चाहिए? कहा गुरुदेव सारी दुनिया दुखी है, अनपढ़ भी दुखी है, पढ़े लिखे भी दुखी है। अनपढ़ से ज्यादा पढ़े लिखे आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, बालक भी दुखी है, वृद्ध भी दुखी है, ज्ञानी भी दुखी है, मूर्ख भी दुखी है। सर्वत्र दुख है और मुझे इस संसार के लोगों का दुख देखा नहीं जाता। मैं तो चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें। और सच है, आज हर घर में 3 पेशेंट मिल जाएंगे। एक तो परमानेंट जो 365 दिन बीमार रहता है, एक बीच बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन बीमार होने वाला, और एक टेम्परेरी बीमार होने वाला। हर घर में लगभग 2-3 लोग बीमार मिल ही जाएंगे। सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग परेशान हैं। गुरुदेव कृपा करिए, मैं चाहता हूं कि सभी का दुख मिटे। गुरुदेव ने कहा बेटा तेरा प्रश्न लोक कल्याण के लिए है, जगत के कल्याण की भावना से प्रश्न किया है। उत्तर सिर्फ एक है बेटा, धेनु शरणम गच्छामि। अगर लोग चाहते हैं, इस एक छोटी सी पंक्ति को आप सभी भाई बहन अच्छे से समझना, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, छोटे बच्चे हैं, चाहे बुढ़े दादा हैं, चाहे युवक युवतियां हैं, सभी के लिए ये शब्द उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे जीवन में है। गुरुदेव ने कहा बेटा एक एव सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि। गौ माता की शरण लेकर के मनुष्य सभी दुखों से, एक दो नहीं, सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। कहा प्रभु कैसे? कहा बेटा शास्त्रों ने कहा है, महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। अर्थ है गौ माता संपूर्ण विश्व की माता है, किसी एक दो की नहीं, न हिंदू की, न मुसलमान की, न भारत की, न पाकिस्तान की, वो चराचर जगत की माता है। बोलो है कि नहीं? आप में से गाय माता को माता कौन कौन मानता है? हाथ खड़ा करो। जो गाय माता को माता मानते हो वो हाथ खड़ा करो। टोटल डुप्लीकेट नीचे कर लो, ये फर्जी हाथ हो। कोई एक तो गाय माता को माता मानते हो तो भले आप बैठे हो इनमें से। अरे कहना अलग बात है, यूं तो मुँह थाने सब लोग आने कह दूं कि और मार आठे जिमो और मारी पेटी में आधो किलो आटो ही को नहीं, केवल सुपैड भर जाती। कहने को तो हम सब लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन अपने हृदय पर हाथ रख करके अपने आप से पूछिए, क्या ये रिश्ता आपको निभाना आता है?
जब तक दूध देती है तब तक हमारी माता है, और दूध देना बंद करेगी लट और लाता है। एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से ही करता हूं मैं, बात थोड़ी कड़वी है, चुभेगी, तकलीफ भी पहुंचेगी, लेकिन कांटा भग जाए तो रुई के फोए से नहीं, सुई से ही निकालना पड़ता है। कुछ दिनों पहले आपके घर में शादी हुई, पूरे परिवार ने शानदार कपड़े खरीदे, किसी ने 500 की ड्रेस तो किसी ने 5000 की ड्रेस। बोलो सबके लिए कपड़े नए लाए कि नहीं लाए? गाय माता भी तो हमारी माता है। वो साड़ी घाघरा नहीं पहनती, लेकिन एक 25 रुपए की नई जेवड़ी, नई रस्सी तो उसको भी लाके बांधते कि ये भी तो माता है, शादी को तो नई रस्सी पहनेगी। याद आता है? नहीं आता है। शादी में सबके लिए सोना चांदी आता है। माना कि गाय माता सोना चांदी नहीं पहनती, लेकिन एक 25 रुपए की पीतल की घंटी तो ला करके उसके गले में भी बांध देते कि पूरा परिवार श्रृंगार करेगा, तो मैया को भी एक घंटी तो बांध दे। कहाँ याद आता है? शादी में 3 दिन तक आपने लड्डू खाए, मिठाई खाई, पकौड़ी खाई, कचौरी खाई, काजू कतली खाई, बादाम कतली खाई, और गाय माता को गुड़ की डली खिलानी भी याद आई। हकीकत तो यह है कि शादी के जोश में 3 दिन तक कई लोग तो चारा डालना ही भूल जाते हैं। हकीकत तो यह है कि वर्ष में 4 दिन गाय माता याद आती है। बस बारस के दिन, गो पूजनी बारस के दिन, मकर संक्रांति के दिन, गोपाष्टमी के दिन और गोवर्धन पूजा के दिन, बस 4 दिन गाय हमारी माता है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। जब मानव, और सच तो यह है सज्जनों, और अगर गहराई पे जाएं तो एक छोटा सा प्रश्न, जब हमारी माता की मृत्यु होती है, और होती है, सबकी माता की मृत्यु होती है, किसी की हो गई, किसी की अब होगी, आए हैं सो जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। आप कहोगे ऐसा अशुद्ध तो कैसे बोल सकते हैं, लेकिन बोलना ही पड़ेगा भाई, कि जिस दिन हमारी माता की मृत्यु होती है, हम अपनी माता के मरे हुए शरीर को नहलाते हैं, नया कपड़ा पहनाते हैं, 4 कंधे पर उठा करके इज्जत से शमशान में ले जाते हैं, और अग्नि संस्कार करके आते हैं। घर आकर के कुछ असली कुछ नकली 2-4 दिन आंसू भी ढलकाते हैं। लेकिन जब गाय माता मर जाती है तो घर वाले हाथ भी नहीं लगाते हैं। किसी जाति विशेष के व्यक्ति को बुला करके, किसी ट्रैक्टर के पीछे बांध के, घसीट के और शहर के बाहर फिकवा करके आ जाते हैं। और जब धर्म की बात आती है, उस समय हम चिल्लाते हैं कि गाय हमारी माता है। जब मानव ऐसा झूठा, फर्जी, नकली रिश्ता सुखदात्री गाय माता के साथ निभाता है, इसलिए वो सारी जिंदगी सुख की तलाश में भटकता है बेटा, लेकिन वो अंतोगत्वा सिर्फ दुख ही दुख पाता है। अगर वास्तव में हम गाय माता को माता की तरह रख लें, निश्चित रूप से वो भगवती हमारे 1-2 नहीं समस्त दुखों को मिटा सकती है। माता समझ लो तो, और माता समझना कोई भारी काम नहीं है मेरे भाई बहनों। आप एसी में सोते हो, उसको सादा पंखा लगा दीजिए। आप गद्दा बिछाते हो, उसके लिए रेत डाल दीजिए। आप हलवा पूरी खाते हो, उनको सूखी घास भी चलेगी। आप आरओ का पानी पीते हो, उसको कम से कम नलकूप का पानी तो पिलाइए, ट्यूबवेल का पानी तो पिलाइए। छोड़ देते हैं खेड़ी का पानी पीती है, जहाँ कुत्ता भी मुंह डालता है, सूअर भी मुंह डालता है, जूठा पानी पीती है, जूठी रोटियां खाती है, जूठा कचरा खाती है। प्रतिदिन उठ करके प्रणाम कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए, थोड़ी देर बात कर लीजिए, यही तो करना है। और करना क्या है? फिर वही प्रश्न आएगा मन में कि महाराज, जब उन संत के गुरुदेव कह रहे हैं कि गावः सर्व सुख प्रदा, संत के गुरुदेव प्रमाण सहित कह रहे हैं, महाभारत को तो मानना ही पड़ेगा भाई। महाभारत किसी साधारण कवि की काव्य रचना नहीं है सज्जनों। 24 अवतारों में से एक कृष्णदेवपायन भगवान व्यास जी महाराज ने जिस ग्रंथ को लिखा, बोला, लिखा नहीं, बोला। लिखने वाले कौन? गणेश जी, गणाधिनायक भगवान गणेश जी। अब 22 सी बात है कि भागवत कथा खूब बचे, और थे भागवत में मानो भी हो, बोलो मानो कि को नहीं मानो। नोखा में भागवत कथा पे 12 महीना में 10-12 भागवत हो जावे, और नोखा में लगभग ज्यादा को नहीं तो भी 1 करोड़ रुपया 12 महीना में भागवत 55 पे खर्च हो जावे। बोलो होवेगी को नहीं होवे? तो भागवत के रचयिता ही भगवान व्यास जी महाराज बोल रहे हैं। जब भागवत को मानते हो तो बोलो व्यास जी को मानना पड़ेगा कि नहीं? हर काम में गणेश जी महाराज को मानते हो तो गणेश जी की माननी पड़ेगी, भगवान व्यास जी महाराज की वाणी और गणेश जी की कलम से लिखी गई महाभारत।
पूरी महाभारत सुनने की जरूरत नहीं है। महाभारत के अनुशासन पर्व के केवल एक श्लोक को समझना है कि मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुख प्रदाः, कि गौ माता संपूर्ण जगत की माता है, और जो कोई मानव गाय माता को माता समझ के उसकी शरण में चला जाता है फिर उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता है। और बड़े से बड़ा दुख भी आता है तो हाथी जैसा दुख चींटी जैसा बन करके निकल जाता है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न कि हम कैसे माने, जो गाय माता सड़क पर कचरा खा रही है, जो गाय माता को लोग डंडा मार रहे हैं, जो गौ खुद दुखी है, वो भला हमें कैसे सुखी करेगी। आप लोगों से एक प्रश्न, जिन राम जी के छोटे भाई भरत जी सारी दुनिया का पेट भरने की ताकत रखते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, कि मैं उसका नाम भरत रख रहा हूं जो पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। हम तो अपने बच्चे से सिर्फ अपने घर वालों का पेट भरने की उम्मीद रखते हैं, यहां पर तो पूरे विश्व के पेट भरने की चर्चा चल रही है। भाई जो भरत जी सारी दुनिया का पेट भर सकते हैं, उन भरत जी के बड़े भाई राम जी को भूख लगे और वो राम जी भूख के मारे परेशान होकर के, भूख के मारे दुखी होकर के और सबरी भीलन के घर जाए और उस बुढ़िया के जूठे बैर खाए। बोलो ये बात कहां तक सच है? खाए थे ये तो सच है, लेकिन भूख के मारे नहीं खाए। भगवान राम ने सबरी के बैर झूठे इसलिए खाए कि दादी तू अगर मुझे एक दो टूटे फूटे बैर भी खिला देगी ना तो मैं जन्म भर का ये जगत और भगत का बैर है खत्म करके तुझे अपने लोक पहुंचा दूंगा, सदा सदा के लिए तृप्त कर दूंगा, तेरी भूख ही जन्म जन्मांतर के लिए मिट जाएगी। इसलिए उनके बैर खाए। सबरी मां पर कृपा करनी थी, इसलिए राम जी अपने रूप को भूखा बना करके गए। अरे जिनके चरणों के नख से गंगा निकले, कहा है ना सज्जनों कि हरि चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जिन भगवान नारायण के चरणों से गंगा जी निकली, बोलो उन गंगा जी को पार करने में भगवान नारायण को कोई तकलीफ हो सकती है क्या? भगवान नारायण चाहते तो अपना अंगूठा पकड़ लेते, गंगा जी सूख जाती, लेकिन वही नारायण राम रूप में खड़े हैं किसके? केवट के सामने हाथ जोड़ के कि भैया नैया में बिठा दो, पार पहुंचा दो। और केवट मना कर रहा है, मांगी नावन केवट आना, कहूं तुम्हारा मर्म में जाना नहीं आऊंगा। और वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं हे भैया नाव में बिठा दे। अरे भाई जो जगत को पार करा सकते हैं वो राम जी हाथ जोड़ करके केवट से गंगा पार करने के लिए कह रहे हैं। क्यों? कारण स्पष्ट है मेरे भाई बहनों। एक ही भाव राम जी का कि बेटा तूने अगर मुझे गंगा पार करा दिया तो मैं तुझे भवसागर पार करा दूंगा। भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान अपने रूप को छोटा बना देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, समझने की बात सिर्फ यही है कि भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान अपने रूप को दीन बनाते हैं। तो गाय माता तो सर्वदेवमयी है, वो कोई 84 लाख योनियों का जीव नहीं है, सीधी गौलोक से आती है और लौट के भी गौलोक ही जाती है। लेकिन वो सड़क के किनारे कचरे के ढेर पर खड़ी होकर के कचरा इसलिए खा रही है, उनका ये प्रदर्शन है, अपने दीन रूप को सबको दिखा रही है कि बेटा तू मुझे अपनी माँ कहता है, मेरे इस रूप को देख करके तेरे मन में दया पैदा हो गई और तूने अगर मुझे इस कचरे के ढेर से उठा करके अपने घर में जगह दे दी तो मैं तुझे अपने लोक में जगह दे दूंगी। सिर्फ इसलिए गौ माता ने अपने रूप को दीन बना रखा है। उसको पशु न समझो। जिन लोगों के दिल और दिमाग में एक बात है कि गाय तो पशु है, काउ इज ओनली
एंड यूजफुल एनिमल। गाय तो उपयोगी पशु मात्र है, उनको अपने दिल और दिमाग की खिड़कियों को साफ कर देना चाहिए। शास्त्रों ने कहा है तिलम न धान्यम पशुवत न गावः। गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता जानवर नहीं, गाय माता भारतीय संस्कृति की जान है, अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की शुद्ध पहचान है। और गहराई से आप सब भाई बहन अवलोकन करोगे तो आप खुद पाओगे कि गाय माता अवतारों की भी इष्ट है और देवताओं की भी भगवान है। आप सोचेंगे कि हमको तो गाय माता में भगवान नजर नहीं आए, तो अपनी चमड़ों की इन आंखों में इतनी ताकत कहां है मेरे भाई बहनों कि ये देवताओं को देख सके। ये आंखें भगवान ने सिर्फ घर-बार परिवार संसार और दुनिया को देखने के लिए दी है, इनसे देवता नहीं दिखेंगे सज्जनों। आप किसी मंदिर में जाके देखना, किसी भी मंदिर में, बहुत मंदिर है नौखा में, जिधर जाओ हर गली में मंदिर है, आप किसी भी मंदिर में जा करके देखना, कोई भी व्यक्ति आता है सबसे पहले दरवाजे पर प्रणाम करता है, फिर अंदर जाके घंटी बजाता है और घंटी बजाने के बाद दोनों हाथों को जोड़ करके आंखों को बंद करके और देवता के सामने खड़ा हो जाता है। बोलो ऐसा ही करते हैं कि नहीं? क्यों भाई, आप घर से पैदल चले, पैरों को कष्ट दिया, समय को खराब किया, तो आंखें तो खुली रख के दर्शन करना चाहिए था। आपको किसी ने ट्रेनिंग दी कि मंदिर जाके आंख बंद करो? नहीं ना। नहीं किसी मंदिर के बाहर लिखा हुआ रहता है कि कृपया आंख बंद करके दर्शन करो, ना कोई पुजारी जी कहते हैं कि भाई आंख बंद कर ले। फिर भी हम आंख बंद करते हैं, क्यों? वास्तविकता यह है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम लोग अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आंख बंद नहीं करते हैं। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर में विराजमान देवता की दिव्य प्रतिमा हमको स्वयं को प्रेरित करती कि बेटा इन दो चमड़ों की साधारण आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर, क्योंकि दो चमड़ों की साधारण आंखों से तू मुझे देखने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हें देवता की जगह पीतल या पत्थर की मूर्ति नजर आऊंगा, भगवान की जगह रंग बिरंगा डिजाइन वाला पाटा दिखूंगा। इन दो चमड़ों की आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर और अपने हृदय की, मन की भीतर की आंख खोल करके देख, तो तू मेरे भगवान रूप को जान पाएगा, ईश्वरीय सत्य स्वरूप को पहचान पाएगा। तो चमड़े की आंखों से तो कभी भगवान दिखते नहीं, और हम लोगों ने सारी जिंदगी गाय माता को इन दो चमड़ों की साधारण आंखों से देखा, इसलिए वो 33 कोटि देवताओं को तन में लेके संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती गौ माता हम लोगों को सिर्फ 4 पैरों का साधारण पशु नजर आई। काश हृदय खोल करके देखते तो गौ माता के भीतर विराजमान 33 कोटि देवता प्रकट होके अपने को दर्शन भी दे जाते और अपने जन्म जन्मांतर के दुखों को सदा सदा के लिए मिटा जाते। तो गुरुदेव ने कहा बेटा लोग दुखी इसलिए हैं कि या तो इस कलिकाल में गौ को छोड़ दिया, रखी नहीं, और या जिन्होंने रखी है पशु दृष्टि से रखी है। दृष्टि से सृष्टि बदलती है सज्जनों। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी भावना जैसी होती वैसा ही फल मिलता है। कहा लोग पशु भाव से देख रहे हैं कि दूध तो बाजार में मिलता है, क्या करेंगे गाय को रख के, गोबर कौन उठावे, चारा कौन डाले, बंधन में बन जाएंगे, कहीं आ जा नहीं पाएंगे, कई प्रकार के बहाने, घर में जगह नहीं है, आजकल की बिन्नियां काम नहीं करती है, इस प्रकार के सैकड़ों बहाने करके येन केन प्रकार गाय माता को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए दुखी है। और जो रख रखी है उन्होंने सिर्फ दूध के लालच में रखी है, दूध देवे तब तक ही माता है, बाकी उनके प्रतिभाव अच्छे नहीं है। कई लोगों को तो ऐसा भी देखा है कि दूध देती हुई गाय माता का किसी दिन मन ठीक नहीं है और वो अगर दूध नहीं दे रही है तो भी डंडा मारना शुरू कर देते हैं। कहा बेटा जो लोग पशु भाव से गाय माता को रख रहे हैं उनके जीवन में सुख पैदा हो ही नहीं सकता, देव भाव से रखना पड़ेगा। हमने कहा गुरुदेव कैसे समझेंगे लोग कि गाय माता देवता है, वो तो पशु लीला कर रही है। कहा बेटा उसको समझने के लिए कई प्रमाण पड़े हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं, फिर भी तुम नहीं समझो तो पागल हो। कहा प्रभु बताइए, कुछ तो प्रमाण बताइए कि वो भगवान से भी बड़ी है। एक सुंदर प्रमाण आप भी सुनिए जो गुरुदेव ने बताया था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने 12 बरस की उम्र तक जंगल में गाय माता को चराया। आप लोगों ने भी सुना होगा ना। और जब तक कन्हैया जी ने गैया जी को चराया,
उन्होंने अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आप में से कई भाई बहन ऐसे हैं जो पूरे घर में जूता चप्पल पहन के घूमते हैं। कई आदरणीय माताएं तो ऐसी भी है जो चप्पल पहन के ही रोटी बनाती। मैया जी रसोई घर तो माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, चूल्हा हवन कुंड से कम नहीं है। वहां तो पवित्रता रखनी चाहिए थी, वहां कोई कांटे कंकड़ तो नहीं चुभते। सिर्फ फैशन के चक्कर से लोगों को लगना चाहिए कि वी आर स्टैंडर्ड पर्सन, मैं मोटा खानदान का लोग हूं। ये दिखाने के चक्कर में बुरा लगेगा मेरी माताओं को, क्योंकि इस सभा में बैठी हुई 70% बहनें जूता पहन के रोटी बनाती हैं। बुरा लगेगा तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सत्य यह है कि रसोई घर में जूता पहनने का सीधा अर्थ है माता अन्नपूर्णा का अनादर करना। फिर कहते साहब भोजन पचे को नहीं, रोटियां खान गोलियां खा रिया हो, कैसे पचेगा? अन्नपूर्णा रूठ जाएगी तो भोजन कैसे पचेगा भाई? कुछ माताएं कहती है फर्श बहुत ठंडी होती है तो कालीन डाल दो भाई नीचे, पर जूता तो मत पहनो। बहुत सारे विकल्प हैं। रसोई में जूते नहीं पहनने चाहिए मेरी माताओं। हम कितने स्टैंडर्ड हो जाएं, लेकिन माथा पे तो जूता को नहीं पहना। जूतियां सोना की होवे तो माथा पे तो को नहीं पहरा, तो अन्नपूर्णा का मंदिर में कहीं पैर सका भाई। भगवान श्री कृष्ण जी ने जंगल में तक जूतियां नहीं पहनी। क्यों? कारण बताते हुए आचार्य जन कहते हैं कि गोपाष्टमी के दिन पहली बार कन्हैया जब गैया चराने जा रहे थे तो उनकी मैया यशोदा जी ने जाते वक्त कन्हैया जी को 3 वस्तुएं दी। काले रंग की सुंदर कंबलिया, एक छड़ी और एक जोड़ी जूतियां। कंबलिया को कन्हैया ने कंधे पे रख लिया, छड़ी को हाथ में धारण कर लिया और जूतियों को प्यार से एक तरफ सरका दिया कि मैया ये नहीं पहन के जाऊंगा। प्यार से सरकाया क्योंकि संस्कारी हैं, गैया के बीच पले बड़े हैं ना, इसलिए संस्कार है। आजकल के बच्चे को कोई चीज पसंद नहीं आए तो मैया के मुख पे ही फेंक दे, योकाई उठा के लाई। लेकिन कन्हैया ने भले ही जूते हैं फिर भी प्रेम से एक तरफ सरका के कहा मैया ये नहीं पहन के जाऊंगा। मैया ने समझाया बेटा जंगल में जा रहे हो, कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे, आपके सुंदर प्यारे कोमल पैर खराब हो जाएंगे। बहुत समझाया फिर भी कन्हैया नहीं माने। अंत में हार करके थक करके माता यशोदा ने कहा कि ठीक है लाला, नहीं पहन के जाओ, आपकी इच्छा, लेकिन हमको ये तो बता के जाओ कि क्यों नहीं पहन के जा रहे हो, आखिर कारण क्या है? कन्हैया ने उत्तर नहीं दिया मेरे भाई बहनों। मैया से प्रति प्रश्न किया, क्रॉस क्वेश्चन, कि मैया पहले आप हमें ये बताओ कि आप रोज मंदिर जाती हो, आपके पास बहुत सुंदर जूतियां हैं नंद बाबा के द्वारा लाई हुई, फिर भी आप मंदिर में बिना जूतियां पहने नंगे पांव जाती हो। पहले आप बताओ आप जूतियां पहन करके क्यों नहीं जाती? मैया ने कहा रे लाला, ये वो कोई कहने की बात है? मंदिर में अपने इष्ट देवता का निवास है और अपने इष्ट देवता के सामने जूतियां पहनना अपराध है। कन्हैया ने मुस्कुरा के अपनी मैया को कहा मेरी भोली भाली प्यारी मैया, गैया भी तो अपनी इष्ट है। जब मंदिर में बैठे इष्ट के सामने जूतियां पहन के न जावें तो 33 कोटि देवता को तन में लेके संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए गौलोक से इस तरह लोक पर अवतरित होकर के स्वयं दुख लीला करके भी संपूर्ण विश्व को सुख पहुंचाने वाली गौ माता को चराने जाऊं तो भला मैं अपनी इष्ट गैया के सामने जूतियां पहन करके घूमने की हिम्मत कहां से जुटाऊं? अब यहां बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि हम लोग भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान कृष्ण गौ माता को अपनी इष्ट मानते हैं। तो अगर हम भगवान कृष्ण को इष्ट मानते हैं, गौ माता कन्हैया की इष्ट है, तो बोलो अपने लिए तो अति इष्ट हुई, महा इष्ट हुई, वो पशु या जानवर कैसे हो सकती है?
जिसको भगवान भी पूजते हो वो गाय माता भला जानवर कैसे हो सकती है। चलिए, ये तो दैविक बात हो गई, एक छोटी सी शास्त्रोक्त बात से समझते हैं। भगवान नाना रूप में धरती पर अवतरित हुए। बात थोड़ी हल्की है, अच्छे से समझनी पड़ेगी। कुल 33 कोटि देवता है और बहुत सारे शास्त्र हैं, पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, स्मृतियां हैं, श्रुतियां हैं, और भी छोटे बड़े कई सारे धर्म ग्रंथ हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ में देवी देवताओं के अथवा अवतारों के मलमूत्र की महिमा लिखी हुई नहीं है। मैं आप लोगों की नजरों से देवताओं की महिमा कम करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं, नहीं आप लोगों को नास्तिक बनाने का कोई कुप्रयास कर रहा हूं। देवी देवताओं की शक्तियां अपार है। देवताओं की इच्छा के बिना किसी पेड़ का पत्ता भी टूट के पृथ्वी पर नहीं गिर सकता। फिर भी देवी देवताओं के अथवा अवतारों के मलमूत्र की महिमा कहीं नहीं लिखी है। और गौ माता के गोबर और मूत्र की महिमा 4 वेदों ने गाई है, 18 पुराणों ने समवेत स्वर में सुनाई है। सोचिए, जिन गाय माता के गोबर और मूत्र की महिमा वेद भी गाए और पुराण भी सुनाए, ऐसे गोबर और मूत्र की दाता भगवती गौ माता भला जानवर कैसे हो सकती है। चलिए, ये भी शास्त्र की बात होगी। और देसी तरीके पे आता हूं, जो आपको और हमको दिखता है अपनी आंखों से, एकदम सरल। भाई 3 तरह की चीज होती है। एक तो धार्मिक लोग मानते हैं, जो देवता के माध्यम से मान लेते हैं। एक ज्ञानी लोग मानते हैं, जो शास्त्रों के माध्यम से मानते हैं। एक लोग व्यवहारिक होते हैं, जो आंखों देखी मानते हैं। और एक लोग वैज्ञानिक होते हैं, जो प्रयोग करके मानते हैं। मैं चारों ही तरीके की बता दूं, 2 बता दी, 2 और बता दूं। आप में से कोई भाई या माई हरिद्वार जाए, गंगा जी में नहाए, गंगा जी को प्रणाम करें, गंगा जी का पवित्र जल पिए, थोड़ा जल घर लेकर के आए और अपने बच्चों को पिला दिया। बच्चा वैसे भी पवित्र होता है ना। बड़ों की अपेक्षाकृत तो पवित्र ही होता है बच्चा। आपने अपने छोटे से बच्चे को पवित्र गंगा जल पिलाया। कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं, इतना पवित्र बताया है। उस पवित्र गंगा जल को आपके बच्चे ने पिया। 2 घंटे, 3 घंटे या 5 घंटे वो जल आपके बच्चे के पेट में रहा। बहुत सावधानी से समझनी पड़ेगी बात को, और अगर समझ में आ गई तो गौमाता भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि आपके बच्चे ने पवित्र गंगा जल पिया। 5 घंटा वो गंगा जल आपके बच्चे के पेट में रहा और 5 घंटे बाद वो जल वापस निकलेगा तो 2 ही रूप लेके निकलेगा, या तो पसीना बन के निकलेगा या मूत्र यूरिन यानी कि पेशाब बन के निकलेगा। बोलो कि तीसरे रूप में निकलता देखा है? नहीं। बड़े से बड़े साधु संत भी गंगा जल पिए तो भी वो उनके शरीर से गंदा मूत्र बन के निकलता है। और जहां मानव मूत्र का त्याग करता है वहां कोई पैर लगाना भी पसंद नहीं करता है। इंसान अपने शरीर को बड़ा महत्वपूर्ण मानता है। सज्जनों, मिन खारी सोच होया करे कि मैं मिन खा जड़ा कोई है ही कौन, लेकिन फिर भी आप मनुष्य के शरीर को देखिए कि गंगा जल पिया और गंदा बन करके निकला। और अज्ञानतावश या अहंकारवश या पागलपनवश जिन गाय माता को हम पशु मान करके चल रहे हैं, अब उस गाय माता के दिव्य शरीर पर नजर डालिए। गाय माता को सुबह दूध निकाल करके छोड़ दिया, घर पर पानी नहीं पिलाया, वो प्यासी गाय माता
बाहर किसी खड्डे का पानी पीती है। जानते हैं ना आप लोग, खड्डे में कुत्ता भी मुंह डालता है, खड्डे में सूअर भी मुंह डालता है, कीचड़ भी गिरता है, गंदगी भी गिरती है। वो गंदा पानी गाय माता ने पिया, 1 घंटा 2 घंटा या 5 घंटा वो गंदा जल गाय माता के शरीर में रहेगा और 5 घंटे बाद जब वापस निकलेगा तो परम पवित्र गौमूत्र बन करके निकलेगा और उस गौमूत्र के छींटे मंदिर की मूर्तियों पर भी लगते हैं। जब किसी मंदिर में नई मूर्ति की स्थापना की जाती है तो सबसे पहले गंगा जल की जगह गौमूत्र से उस मूर्ति को नहलाया जाता है, तब जाके वो मूर्ति मंदिर में बैठने की योग्यता प्राप्त कर पाती है। बड़े बड़े साधु संत गौमूत्र पी करके फिर तपस्या करने बैठते हैं। और जब किसी इंसान का रोग बहुत बढ़ जाए सज्जनों, डॉक्टर, चिकित्सक, हकीम सब थक जाएं, तब वैद्य जन सलाह देते हैं कि भैया कुछ दिन गौमूत्र पी लो, लाभ होगा। लोग पीते हैं और छोटी मोटी बीमारियां तो भूल जाइए, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से भी गौमूत्र को पी करके ठीक होते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि हम गंगा जल पीते हैं तो भी गंदा जल बन जाता है, और गाय माता गंदा जल पिए तो भी वो गंगा जल की तरह पवित्र और औषधि की तरह उपयोगी बन जाता है। तो जिस गौ माता के शरीर में इतनी शक्ति है कि वो गंदगी को भी पवित्र और उपयोगी बना के हम इंसान को सौंप दे, ऐसी परम पवित्र तन धारणी गाय माता भला पशु कैसे हो सकती है। चलिए अंतिम बात और बता देता हूं। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो न धर्म को मानते हैं, जो न शास्त्र को मानते हैं, जो न व्यवहार को मानते हैं कि हमारा विज्ञान क्या बोलता है उसी को मानते हैं, हर चीज को साइंस के नट बोल्ट पर कसते हैं, उन अति ज्ञानियों के लिए एक अंतिम प्रमाण और दे देता हूं। आप में से किसी भाई बहन का बीपी ज्यादा रहता हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, आधुनिक मेडिकल साइंस कहता है कि डायस्टोलिक बीपी 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिस्टोलिक बीपी 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेडिकल साइंस बोलता है। और आगे मेडिकल साइंस ये भी कहता है कि अगर लगातार ये ज़्यादा या कम रहा तो आदमी का हार्ट खराब हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसे आदमी को रोज दवाई खानी पड़ती है। आयुर्वेद पर भरोसा करने वाले लोग सर्पगंधा गणपति खाते हैं और अंग्रेजी एलोपैथी के गुलाम लोग एमोलवास, एनवास, NH25 जैसी कोई टेबलेट खा के अपना काम चलाते हैं। कुल मिलाकर के जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसको गोली खानी ही पड़ेगी। एक दिन प्रयोग करके देख लीजिए, सुबह सुबह अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए कि कितना ज्यादा है और लिख लीजिए। गोली मत खाइए, दवाई मत खाइए, इंजेक्शन मत लगाइए, सीधा आप गौशाला जाइए। घर में तो गाय माता है नहीं आप लोगों को, इसलिए गौशाला का ही बोलना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि हमारे घर में गाय माता नहीं है। इसको दुर्भाग्य शब्द ही बोलूंगा मैं तो, कि भारत भूमि पर जन्म लेकर के भी अगर किसी के घर में गाय माता नहीं है तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। अब इसमें दोषी सिर्फ आप नहीं है, व्यवस्थाएं दोषी रही है, क्योंकि पिछले 800 सालों में आपको किसी ने बताया ही नहीं कि गाय माता इतनी जरूरी है या इतनी उपयोगी है। तो आप सुबह सुबह गौशाला जाइए, बीपी चेक करा के कितना ज्यादा है ये भी लिख लीजिए। गोली दवाई कुछ मत खाइए, गाय माता की पीठ पर 15 मिनट तक हाथ घुमाइए और उनकी 11 परिक्रमा करके तुरंत हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर से अपना बीपी चेक कराइए। ना आपने गोली खाई, दवाई खाई, सिर्फ गाय माता को सहलाया और उनकी फेरी लगाई, मेरी गारंटी है उस समय आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिलेगा। और जब आप खुद अपनी आंखों से देख लो, जांच लो, तो फिर समझ जाना कि जिस गौ माता को सहलाने से और उसकी परिक्रमा लगाने से किसी का रक्तचाप सामान्य हो जाता हो, तो ऐसी स्पर्श शक्ति दाता गौ माता भला जानवर कैसे हो सकती है। छूने से अगर कोई रोग मिटा सकता है तो वो देवता ही हो सकता है। छू करके इंसान रोग नहीं मिटा सकता। तो जिसके स्पर्श करने मात्र से असाध्य रोग भी साध्य हो जाए और ठीक हो जाए, ऐसी गौ माता को बेटा
पशु समझने की गलती करने के कारण लोग दुखी हैं। यहाँ पर वो कबीरदास जी वाली बात सत्य साबित हो रही है कि मोहे सुन सुन आवे हाँसी रे, पानी में मीन प्यासी रे, कि तालाब में मछली है और फिर भी प्यासी है। कितनी दुख की बात है कि गौ माता जो अभी हम भारतवासियों को, विशेष रूप से मारवाड़ के लोगों को सहज सुलभ है, और उसके होते भी अगर धरती पर कोई कह रहा है कि मैं दुखी हूं, तो ये तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि गौ माता सब दुखों को मिटा सकती है, लेकिन शरण में जाएं तब। तो भक्त ने अपने गुरुदेव को पूछा कि प्रभु लोग शरण में कैसे जाएं? लोगों को कहे कि गौ की सेवा करो तो लोग करते नहीं है, बात मानते नहीं है। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा महिमा जाने बिना लोग शरण नहीं लेंगे। कथा क्यों कही जाती है? कथा कही इसलिए जाती है कि लोग उसकी महिमा को सुने। महिमा को सुनेंगे तो मन में प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो ही शरण लेंगे। इसलिए बेटा तू गौ कथा सुन। कहा प्रभु सुनाओ। गुरुदेव ने कहा मेरी औकात नहीं कि मैं गौ कथा सुना सकूं। तो प्रभु कौन सुनाएगा? कहा कथा वही सुना सकता है जो गौ माता का परम भक्त हो, हर कोई तो कथा नहीं सुना सकता। कहा प्रभु ऐसे किसी भक्त का पता दीजिए। कहा श्री कृष्ण से बड़ा भक्त और इस जगत में कौन हो सकता है गौ माता का, जो गैया को अपनी इष्ट मान करके नंगे पैर चराए। वही कन्हैया अगर गौ कथा सुनाए तो वो कथा लोगों के हृदय में बैठ सकती है। इसलिए बेटा मैं तो चाहता हूं कि गौ कथा श्री कृष्ण के मुख से सुनो। कहा प्रभु हमें कृष्ण कहां मिलेंगे? कहा बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। कि भगवान तो सर्वत्र है, प्रेम से तुम प्रकट कर सकते हो, फिर भी प्रभु बताओ वो कैसे मिलेंगे? तो कहा बेटा अब तक तूने जो सेवा की है उसी सेवा के प्रभाव से मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि नवरात्रि में तू विशेष अनुष्ठान रखना। नवरात्रि दिव्य शक्तियों के प्रकटीकरण का समय होता है। इस नवरात्रि में श्री कृष्ण तुम्हें किसी न किसी रूप में आएंगे और कथा सुनाएंगे, और उस कथा को, लघु कथा को सुन करके तुम बृहद आकार देना और उसी कथा को जन जन तक पहुंचाना। उस कथा को श्रवण करने के बाद निश्चित रूप से मूढ़ व्यक्ति के मन में भी गौ माता के भाव पैदा होगा, और जब वो उसकी शक्तियों को समझ के शरण ले लेगा तो उसके सारे के सारे दुख मिट जाएंगे, और निश्चित मिट जाएंगे। कहीं न कहीं थोड़े नहीं, बहुत सही दुख हम सबके जीवन में है। तो कैसे गौ माता की कृपा से दुख मिटे, इस संदर्भ में, क्योंकि आज आप 6 बजे से उपस्थित हैं और 9:15 बज चुकी है, इसलिए अब आपका अधिक समय लेना अपराध की श्रेणी में पहुंच जाता है। इसलिए आज तो कथा शुरू करेंगे नहीं। जो कथा भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई, ये कथा की भूमिका थी। कथा शुरू नहीं हुई होगी, कथा तो भगवान सुनाएंगे हम सबसे। इस ग्वाले की औकात नहीं कि इस साधारण जीव से भगवती गैया की कथा कही जा सके। धरती को कागज करूं कलम बन राय, 7 समुद्र की शाही करूं पर गौगुण लिखा न जाए। मेरे बस में नहीं है कि मैं संपूर्ण कथा कह सकूं। 2 मिनट बैठिए माता जी, आरती से पहले नहीं उठना है। अभी आपका कलश का सिद्धिकरण भी बाकी है। इतनी देर बैठे, कोई मजदूरी करे और पेमेंट होने का टाइम और चले जाए तो ये तो गड़बड़ वाली बात है। पेमेंट अब ही होना है। इस कथा को साधारण मत समझना मेरे भाई बहनों। छोटे से लेके बड़े तक सबके जीवन के कल्याण की कथा है। कोई भी समस्या हो, चाहे संतान प्राप्ति की समस्या हो, किसी को बाल बच्चे नहीं हो रहे, समाधान होगा। किसी को हो तो रहे लेकिन रावण जैसे हो रहे और श्रवण जैसे चाहिए, निश्चित समाधान होगा। कोई व्यापार से दुखी है, कोई कर्ज से दुखी है, कोई शारीरिक बीमारियों से दुखी है, एडी से लेके चोटी तक तमाम रोगों का नाश किस प्रकार हो सकता है। आधे रोग तो कथा सुनते सुनते ही मिट जाएंगे, बचे खुचे तरीके बताएंगे उससे मिट जाएंगे। भगवती गौ की कृपा से ऐसी कोई समस्या नहीं है, चाहे बच्चों की सगाई हो, चाहे बेटी की हो, चाहे बेटे की हो, हर एक समस्या का सहज समाधान बचे हुए 6 दिनों में होना है। ये पक्का है, निश्चित होगा। देना कुछ नहीं है, ना आरती की थाली में आपको कुछ डालना है,
नहीं, यहाँ व्यासपीठ पर आकर के कुछ चढ़ाना है। ऊपर तो जिसने धोती नहीं पहन रखी उसको आना ही नहीं, न तो यहाँ कुछ चढ़ाना है, न आरती की थाली घुमाई जाएगी उसमें कुछ डालना है। ये गौ माता का दरबार है। और याद रखना, माता सिर्फ देती है, लेने को तो वो सूखी रोटी लेती है। जिस माँ के पास 50 लाख की एफडी पड़ी हो तो भी वो उसको तुड़वाती नहीं है, सूखी रोटी खा के काम चलाती कि मारा बेटा के काम आवेला। बोलो है कि नहीं सच्चाई? तो ये भी तो माँ है, लेने को कुछ नहीं लेती। वेस्ट आपके खेत का चारा जो आप नहीं खाते हो, जो नीरा आपके काम का नहीं है, वो वेस्ट खा करके बदले में बहुत कुछ बेस्ट देती है।